स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। तो नेपाल में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्कों, हाई लेवल मीटिंग्स और राजनयिक कूटनीति की प्रक्रिया अक्सर शांतिपूर्ण समय में कम सुर्खियों में रहती है। लेकिन जब सार्वजनिक दृष्टि में अचानक बढ़ती हो जाए, तब हर कोई जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या मकसद है। ऐसे ही एक मोड़ पर आज है नेपाल और भारत, जहां नेपाल की नई सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत में एक श्रृंखला वार्ताओं और बैठकों का आयोजन जोरों पर है। इस घटना को डिकोड विद सुधीर चौधारी जैसे विश्लेषण कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर चर्चा मिल रही है, क्योंकि यह सिर्फ राजनयिक द्वारा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और जनता के जीवन पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। पृष्ठभूमि: नेपाल भारत रिश्तों की परंपरा और वर्तमान स्थिति नेपाल और भारत की दूरी से भी गहरी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी रही है। खुले क्षेत्र, ओपन बॉर्डर, साझा धार्मिक और भाषाई संबंध, श्रमिक आदान प्रदान तथा व्यापार मार्गों की पड़ताल, ये सब पिछले दशकों से दोनों देशों के संबंधों की मूलधारा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों के बदलने की घटनाएं, सामाजिक आंदोलनों का उदय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के सवाल भी सामने आए हैं। जेन जेड प्रोटेस्ट्स और सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली सरकार की मांगों ने नई उम्मीदें जगाई हैं। नेपाल के युवाओं और व्यापक जनता के बीच यह धारणा बनी हुई है कि उनका देश न सिर्फ अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि क्षेत्रीय साझेदारी को पुनः परिभाषित करना चाहता है, विशेषकर भारत के साथ। इसी पृष्ठभूमि में अब भारत में नेपाल के नेताओं की जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, उन्हें सिर्फ राजनयिक दौरे से बढ़कर माना जा रहा है। ये बैठकें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी, तटीय मार्गों, ऊर्जा, श्रम प्रबंधन तथा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग विस्तार पर केंद्रित हैं। भारत में चल रही मीटिंग्स किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? इन बैठकों के एजेंडे में कई विषय शामिल हैं, जो नेपाल भारत संबंधों की गंभीरता को दर्शाते हैं। 1. आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार। नेपाल के लिए भारत बड़े बाजार की भूमिका निभाता है। भारत में व्यापार और निर्यात आयात की सुविधाएं बनाए जाने, सीमा शुल्क, व्यापार मार्गों की सुगमता, खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार को आसान बनाने के उपायों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा नेपाल की परिवहन बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत निर्मित उत्पादों और निवेश से कैसे बेहतर किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। 2. ऊर्जा और बिजली आपूर्ति। नेपाल में बिजली उत्पादन का बड़ा सामर्थ्य है। जल विद्युत परियोजनाएं, नदियों की शक्ति और कुछ क्षेत्रों में सौर और पवन ऊर्जा की संभावना। भारत नेपाल ऊर्जा साझा परियोजनाओं, ग्रिड कनेक्टिविटी और ऊर्जा निर्यात आयात समझौतों पर विचार हो रहा है। 3. आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य में साझेदारी। नेपाल के छात्रों के लिए भारत में शिक्षा अवसरों की संख्या, छात्र वीजा प्रक्रियाएं, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा और छात्र आवास जैसे विषय उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल व्यवस्था में भी सहयोग की संभावनाएं देखी जा रही हैं, विशेष रूप से सीमा के पास के इलाकों में। 4. सीमा सुरक्षा और अस्थिरता मोड की निगरानी। नेपाल भारत की सीमा खुली है, लेकिन तस्करी, सशस्त्र समूहों की गतिविधियां और अवैध प्रवासन जैसे सुरक्षा चुनौतियां हैं। बैठकें सुरक्षा एजेंसियों के बीच संवाद बढ़ाने, सीमाएं और गश्त व्यवस्था मजबूत करने की रणनीतियों को लेकर हो रही हैं। 5. पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। नेपाल पर्वतीय है। भूस्खलन, बाढ़, ग्लेशियरों का पिघलना, बादल फटना, आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र आदि विषयों पर भारत नेपाल मिलकर काम कर सकते हैं। भारत में आयोजित मीटिंग में पर्यावरणीय साझेदारी, संयुक्त विज्ञान तकनीकी अनुसंधान और प्राकृतिक आपदा राहत तथा पुनर्वास के उपायों पर भी विचार हो रहा है। सुशीला कार्की की भूमिका और जनता की उम्मीदें। प्राइम मिनिस्टर के रूप में सुशीला कार्की की पहल को देशभक्ति और जिम्मेदार नेतृत्व के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। उनकी न्यायिक पृष्ठभूमि, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता और
पारदर्शी शासन की मांगों के चलते जनता में एक अपेक्षा बनी है कि ये बैठकों के बाद त्वरित और ठोस बदलाव होगी। युवा प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बातचीत सिर्फ कागजों पर न हो। वो चाहते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व उनकी जमीन पर समस्याओं को समझे। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतर क्षेत्रीय असमानता और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। संवाद कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बयान के माध्यम से करारों का खुलासा होना चाहिए, ताकि जनता जान सके कि किन समझौतों पर काम चल रहा है, कौन सी परियोजनाएं शीघ्र लागू होंगी और किन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। राजनीतिक और रणनीतिक महत्व। भारत नेपाल की ये मीटिंग्स केवल द्विपक्षीय सहकार्य का मुद्दा नहीं है। इनमें क्षेत्रीय माइक्रो राजनीति, बड़े भू रणनीतिक संतुलन और बाहरी शक्तियों की भूमिका भी छिपी हुई है। भारत के लिए नेपाल एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, न केवल सांस्कृतिक और प्राकृतिक कारणों से, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी। चीन, पाकिस्तान, नेपाल तिगदही में होने वाले बदलावों से भारत को भी सजग रहना है। नेपाल इस समय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी संप्रभुता और निर्णय स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करना चाह रहा है। पिछले सालों में विदेशी दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और आर्थिक निर्भरता की चुनौतियां बढ़ी थीं। अब नेपाल चाहता है कि वह अपनी नीतियों को संतुलित तरीके से तैयार करे। ये बैठकें भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नेपाल को रणनीतिक गेटवे के रूप में देखता है। नेपाल से चीन एवं तिब्बत से संपर्क, हिमालयी क्षेत्र में हाईवे, व्यापार मार्ग और पर्यावरणीय परियोजनाएं जैसे मुद्दे भारत की नीति के लिए भी जरूरी है। चुनौतियां और संभावित विरोध। इन मीटिंग्स के बीच चुनौतियां कम नहीं हैं। भरोसा और पारदर्शिता। जनता और विपक्ष की निगाह इस पर होगी कि भारत नेपाल समझौते कितने पारदर्शी होंगे। अगर समझौते गुप्त रहे या लाभों नुकसान का खुलासा न हो, तो गलतफहमियां बढ़ेंगी। आर्थिक संसाधन। कई परियोजनाएं पूंजी गहन होंगी। सहयोग के लिए इंगिन, निवेश और डेप्ट प्रबंधन की योजना स्पष्ट होनी चाहिए। स्थानीय स्वायत्तता। कई परियोजनाएं स्थानीय सरकारों, गांवों और क्षेत्रीय निकायों को प्रभावित करेंगी। उनकी भागीदारी सुनिश्चित न हो तो विरोध हो सकता है। वातावरणीय प्रभाव। हिमालयी क्षेत्र में सड़क निर्माण, नदी, यूटिलिटी प्रोजेक्ट आदि पर्यावरण पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। बेपरवाह योजना और पर्यावरण कानूनी मानदंडों की अवहेलना विरोध और क्षति दोनों का कारण बनेगी। राजनीतिक इस्तेमाल। विपक्ष इस अवसर को सरकार की कमियों को उजागर करने या सेंधमारी करने का माध्यम बना सकता है। संभावित परिणाम। अगर ये मीटिंग्स सफलतापूर्वक संपन्न होती हैं, तो नेपाल भारत संबंधों में ये सुधार हो सकते हैं। सीमा पार व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत से लगती दूरी वाले इलाकों में सुविधाएं बेहतर होंगी। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में नेपाल को बेहतर तैयारी मिलेगी। आपदा राहत तंत्र सुदृढ़ होगा। जनहानि और संपत्ति, जीवन रूपी नुकसान कम होगा।